नमस्ते कम्युनिटी लीडर। मैं वरुण रमन आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के लाइव कार्यक्रम में, जहां पे हम आज आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देने वाले हैं। आप लोग बार बार यूट्यूब पे क्या नाम है कि फेसबुक पे या परिवार पेज पे जाके कमेंट करते रहते हो, या हमारे सपोर्ट टीम से आप बात करते रहते हो, हमारे आरएम से आप बात करते रहते हो, किसी से भी बात करते रहते हो कि भाई जो हम कमाते हैं, जो कमीशन हम कमाते हैं वो तो गुल्लक में जाता ही जाता है, लेकिन एक पॉइंट आता है कि टीडीएस का, कि हमने 10 रुपये कमाया तो उसमें कुछ टीडीएस का पार्ट कट जाता है। शुरू में तो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही सीएल एक लेवल पे क्रॉस करता है और 15,000 से ज़्यादा की कमाई करता है तो उसका टीडीएस का पार्ट कटना स्टार्ट होता है। सिटी मॉल में बहुत सारे कम्युनिटी लीडर के ये सवाल थे कि भाई क्यों काटते हो। तो ये टीडीएस या जो भी कमीशन का सिटी मॉल में स्ट्रक्चर है, वो हमारी फाइनेंस टीम देखती है। आज हमने अपने फाइनेंस हेड को यहाँ पे बुलाया हुआ है कि भाई हमारे कम्युनिटी लीडर्स के जो ये सवाल हैं कि टीडीएस क्या है, क्या टीडीएस मिल सकता, बहुत सारे सवालों का जवाब टीडीएस का फाइनेंस हेड को हमने अपने साथ में आज बिठाया है, और यही आपके सवालों का जवाब देंगे। जो भी सवाल आपने कहीं ना कहीं पे किए हुए थे वो सवाल लेके मैं बैठा हुआ हूँ, और डायरेक्ट मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि सर ये हमारे कम्युनिटी लीडर्स का सवाल है और आप फिनांस के तौर पे सवाल का जवाब दीजिए। तो जैसे पहला ही सवाल हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स के आता है, भैया हम तो कमीशन कमाते हैं, हमारा पैसा क्यों काटते हो। तो सर वही है कि हमारा सीएल जो पूछता है कि हमारे कमीशन से टीडीएस सिटी मॉल क्यों काटती है। नमस्कार सीएल। तो मैं आपको टीडीएस के बारे में पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो क्या होता है कि जैसे आप जो सिटी मॉल से जो इनकम कमा रहे हैं, पहला ये समझने वाली बात है कि वो इनकम आप कमीशन रूप में कमा रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कमीशन के ऊपर हमारी सरकार ने एक रूल लागू किया है जिसको हम टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका साधारण शब्दों में मतलब ये है कि अगर सिटी मॉल आपको कमीशन दे रहा है तो उसको कुछ परसेंटेज आपकी कमीशन का टैक्स के तौर पे काटना है और सरकार को जमा कराना है। अब जब हमने मान लीजिए आपको मैं अभी एक नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए हमने आपको 100 रुपये दिए, उसमें मान लीजिए हमने 5 रुपये टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराया। अब इस 5 रुपये का फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा भी पहले समझा देता हूँ। ये 5 रुपये आपका ही टैक्स होता है जो सिटी मॉल आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है। और इसमें आप जब अपनी आपका अप्रैल टू मार्च, जब मार्च आपका जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप खुद से इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट पे जा सकते हैं और अपना टीडीएस देख सकते हैं जो कटा हुआ है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने नज़दीकी किसी लॉयर से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ही मिनिमल चार्जेस में, बिकॉज आपका बिल्कुल ही सिंपल कैलकुलेशन चलेगा, बिल्कुल ही मिनिमल चार्जेस में वो आपको हेल्प कर सकता है इस टीडीएस को फिर से आपके बैंक अकाउंट में क्लेम करने के लिए। तो इसका मतलब कि सर जो टीडीएस काटा जा रहा है ये गवर्नमेंट का रूल है। ये बिल्कुल गवर्नमेंट का रूल है, बिल्कुल। और इसमें अगर क्या नाम है कि टीडीएस काटा जाता है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, और जैसे आप बता रहे थे कि सीएल इससे वापस ले भी सकता है। बिल्कुल ले सकता है इसको। हाँ, तो ये टीडीएस कटने के बाद में जमा कहाँ पे होता है। देखिए वही मैं आपको थोड़ा और इसको डिटेल में समझा देता हूँ कि टीडीएस काटने का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके ऊपर है जो कि कमीशन पे कर रहा है, जो हमारे केस में सिटी मॉल है, ठीक है। तो सिटी मॉल जब आपको टीडीएस पे कमीशन पे कर रहा है तो टीडीएस वो गवर्नमेंट को जमा करा रहा है जो कि आपके ही एक टीडीएस अकाउंट में जा रहा है। वो आपका टीडीएस अकाउंट कैसे लिंक्ड होगा, आपके पैन नंबर से। अगर आपने, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे ज़्यादातर सीएल के पास पैन होगा, हालांकि मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि अगर आपके पास पैन नहीं है तो कैसे करेंगे, बट अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास पैन नंबर होगा। तो आपके पैन अकाउंट से जब भी आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग में कभी अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करके जब भी आप उसमें लॉगिन करेंगे तो उसमें दिखेगा कि इस पैन नंबर से इस हमारे जो कम्युनिटी लीडर हैं उनका इतना टीडीएस हमने आपका काटा हुआ है।
तो इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि देखिए, एक तो टीडीएस तो कटता हुआ हमारे सीएल को दिखाई देता है, बिल्कुल। लेकिन उनको कहीं पे जमा करते हुए नहीं दिखाई देता है कि उनका टीडीएस कहीं पे जमा हो रहा है। ओके। तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर जी आप टीडीएस काट रहे हो तो कहीं पे मेरा टीडीएस आप दिखाओगे तो एक तो सबसे पहले कि वो विजिबिलिटी नहीं है कि वो कहाँ देख पाएँ। बिल्कुल, तो इसके 2 ऑप्शन हैं। हुँ, पहला तो आपको जो आपका एप्लीकेशन है उसमें टीडीएस आपका अलग से आपको दिखना चाहिए हुँ, कि आपका टीडीएस इतना कटा है, तो 100 रुपये में से मान लीजिए आपका 5 रुपये कटा है। हालांकि हम ये देखेंगे उसकी लिमिट क्या है अभी, तो अभी बट हम समझने के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपये में से आपका 5 रुपये है। एक तो आपको अपना एप्लीकेशन पे दिखना चाहिए, आपका कम्युनिटी लीडर एप्लीकेशन पे। हुँ। दूसरा, गवर्नमेंट की जो मैंने आपको साइट बताई, इनकम टैक्स ई फाइलिंग, हाँ, फिर से बता दे रहे हैं कि सर ने बताया है इनकम टैक्स फाइलिंग गूगल पे जाइए, वहाँ पे आप पैन कार्ड से अपना वहाँ पे लॉगिन करके बिल्कुल। सिटी मॉल जो टीडीएस जमा करता है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको देखना नहीं आ रहा है, आप किसी भी जैसे सर ने बताया कि लोकल में किसी भी वकील को पकड़ लीजिए और वकील से भी आप पूछे, वन टाइम का चार्ज होगा। जब जैसे आपने सिटी मॉल का ऐप चलाते चलाते सीख लिया, वैसे भी आप टीडीएस फाइलिंग खुद से करना सीख जाएंगे। तो सर इसमें कुछ लोगों का हम जमा करते हैं, किन लोगों का हम नहीं जमा कर पाते हैं, वो क्या परेशानी आती है? देखिए, जैसे बहुत सारे सीएल, बिल्कुल। कुछ सीएल हमारे हैं कि जो उनको पता है कि भाई टीडीएस क्या होता है, वो जाके ऑनलाइन पोर्टल पे देखते हैं, तो देखने के बाद में वो आके हमसे बोलते हैं कि सर जी मेरा तो टीडीएस दिख नहीं रहा। तो किस सिचुएशन में सिटी मॉल टीडीएस जो है उनके अकाउंट में नहीं जमा कर पाती है? बिल्कुल, तो इसमें पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे डिटेल से क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आपका टीडीएस कटना कब चाहिए, भाई गवर्नमेंट का रूल क्या बोलता है, और हम तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चल रहे हैं। जब आपका कमीशन अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से लेके अप्रैल, मार्च, मई, जून, जब भी आपका कमीशन 15,000 से ऊपर पहुंच गया, यस, और अप्रैल से इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं, पुराना साल अभी हम छोड़ रहे हैं, और फिर से ये मीटर चालू होगा अगले अप्रैल से, ठीक है। तो मान लीजिए इस अप्रैल से आपने काम करना स्टार्ट किया, उसमें आपका कमीशन बना, जब भी आपका कमीशन 15,000 टोटल क्रॉस कर गया, उसके बाद आपका टीडीएस 5% हम काटते हैं, बट वो कटेगा कब से? जीरो अमाउंट से, यानी लेकिन कि ये अभी आप 5% बोल रहे हैं। हाँ, तो दो चीज़ें आती हैं, कुछ सीएल का हमारा 5% कटता है, कुछ सीएल का हमारा 20% कटता हाँ, है। वो मैं क्लियर करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हम ये भी मान के चल रहे हैं कि ज़्यादातर सीएल लोग हमें पैन देते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे सीएल हैं जिन्होंने अपना पैन कार्ड अभी अपडेट नहीं किया सिस्टम में। तो जिनका भी पैन कार्ड अपडेटेड नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविज़न बनाया है कि अगर आपको, जिसको आप पे कर रहे हैं कमीशन, वो आपको पैन कार्ड नहीं देता है, तो आपको 20% उसका टीडीएस काटना है। अगर पैन कार्ड दे देता है तो 5% हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले ही आपने चेक ये करना है कि आपने पैन कार्ड अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो मतलब आपको ज़्यादा टीडीएस आपका कट रहा है। और दूसरा नुकसान, क्योंकि हमारे पास आपका पैन कार्ड नहीं है, हमें गवर्नमेंट को 20% जमा कराया, बट वो आपके अकाउंट में नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं कि इसका पैन नंबर क्या है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका टीडीएस कटेगा भी और बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर पैन नंबर नहीं है। तो सर ये बोल रहे हैं कि टीडीएस हमारी मतलब कि मजबूरी नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि टीडीएस तो गवर्नमेंट का रूल है, वो हमें काटना ही काटना है। तो टीडीएस हम काट लेंगे आपका, लेकिन अगर आपने केवाईसी आपने सिटी मॉल के ऐप पे ढंग से नहीं भरा है, तो वो टीडीएस का अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। सर आपका यही कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, और वो सीधा नुकसान हो जाएगा। तो लीडर को क्या करना है? यहीं पे सबसे ज़्यादा लीडर फंसता है कि मेरा तो नहीं मिल रहा है। तो जब मैं आपसे पूछने आता हूँ तो आप बोलते हो कि यार इन्होंने तो अकाउंट नंबर गलत भर रखा है, इन्होंने नाम अलग भर रखा है। तो कहाँ पे लीडर हमारी गलती करता है, जहाँ पे हम गवर्नमेंट को उसका टैक्स पे करने में हमें दिक्कत आती है? तो देखिए, आपको सिटी मॉल में जो अपना केवाईसी अपलोड करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे एड्रेस करते हैं कि आपको वो कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस नाम से आप
अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कम्युनिटी लीडर ऐप में, जी रजिस्ट्रेशन जिस नाम से जो जिस नाम से, जैसे हाँ। मान लीजिए हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि जैसे मेरा नाम है करण गोगिया, हाँ तो मान लीजिए करण गोगिया एक कम्युनिटी लीडर बन गए, हाँ। उन्होंने अपने नाम से अपना कम्युनिटी लीडर का काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसमें बहुत सारे सीरियल मैं अभी हाँ। बता देता हूँ। आपने करण गोगिया डाल दिया है ठीक तो है। हमारे बहुत सारे कम्युनिटी लीडर क्या करते हैं, अपने नाम की जगह सुंदर सस्ता सिटी मॉल स्टोर रख देते हैं, सबसे अच्छा सिटी मॉल स्टोर रख देते हैं, जो कि उनके जो पैन कार्ड जमा होता है ना उससे मैच नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ। ऐसा करेंगे तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यही तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि सबसे हमारे हाँ, कम्युनिटी ठीक लीडर्स है। नाम कुछ होता है, जैसे होता है कि है कि उनका मेरा नाम वरुण रमन है, मैंने स्टोर लिखा, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में नाम डाल दिया सिटी मॉल सबसे सस्ता स्टोर, जो कि हमारे बहुत सारे सीएल उन नाम के साथ में गड़बड़ी करते हैं। और अगर नाम के साथ अगर पैन कार्ड पे जो नाम है वो आपके उसमें नाम नहीं होगा तो आपका टीडीएस गवर्नमेंट में के उस पर हमारी फाइनेंस टीम नहीं जमा कर पाएगी। तो सर इसको सुधारने के बहुत सारे सीएल जिन्होंने कर दिया है ऐप पे, तो हमने ऑप्शन दे दिया है कि आप नाम सही कर लीजिए। ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए हमारे कम्युनिटी लीडर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, इसको सुधारने के लिए सबसे पहले अब चेक करना है इस कॉल के बाद कि सबसे पहले आपने किस नाम से रजिस्टर किया है। पहला तो वो नाम, आपको एक नाम डिसाइड करना है, आप अपने नाम से करना चाहते हैं या अपने किसी परिवार में किसी के नाम से करना चाहते हैं। पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़, जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो अपना नाम वही लिखते हैं जो आपके पैन कार्ड पे है या आधार कार्ड पे है, तो यहाँ पे भी यही एप्लीकेबल है। जो आपने नाम से रजिस्टर किया है उसी पैन कार्ड को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसका अच्छा तरीका यह है कि आप अपना पैन कार्ड उठाइए, उसमें चेक करिए कि कई बार ऐसा भी कन्फ्यूजन होता है कि करण कुमार गोगिया, कई बार हम लिख देते हैं करण गोगिया, तो आप चेक करिए कि पैन कार्ड में आपका नाम क्या लिखा है। हो सकता है सिर्फ करण कुमार लिखा हो, तो आप करण कुमार के नाम से रजिस्टर करिए ताकि वो जो आपके पैन कार्ड में नाम है, तो अपना नाम अपडेट करिए, अपना पैन कार्ड अगर आपने अपडेट नहीं करा है उसकी इमेज अपलोड करिए, पैन कार्ड नंबर अपलोड करिए। सबसे फाइनल चीज़ ये है कि जो बैंक अकाउंट है वो भी करण कुमार का ही होना चाहिए जिसमें कमीशन जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों को, जिस नाम से आप रजिस्टर कर रहे हैं, जिसका पैन कार्ड आप डाल रहे हैं, जिसका बैंक अकाउंट आप डाल रहे हैं, जब तक ये तीनों चीज़ें सेम नाम पे नहीं होंगी तो हम आपका टीडीएस काट भी लेंगे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, बट उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी सर ने बताया। जो हमारे बहुत सारे सीएल ये सवाल पूछते रहते हैं, भाई आप तो काट लेते हो लेकिन हम गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाते हैं हमको नहीं मिलता है। तो उनके लिए यही कि अगर आपने पैन कार्ड से नाम नहीं मैच किया, पैन कार्ड से आपने अकाउंट डिटेल नहीं मैच किया, तो आपका टीडीएस सिटी मॉल काटेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट को जमा नहीं कर पाएगी, जहां वो आपको रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। तो ये तो सर ये हो गया। तो लीडर्स को केवाईसी सबसे पहले सही कर लेना चाहिए। केवाईसी में कुछ नहीं करना है, आपको ऐप में जाना है, प्रोफाइल में जाके आपको अपना पैन कार्ड सही डालना है। आपको जो पैन कार्ड लगा रहे हो वो अकाउंट नंबर सही होना चाहिए कि आप उसी अकाउंट में विड्रॉ कर रहे हो कमीशन। और तीसरा कि आपको नाम सही करना है। तो सर मान लीजिए ये सब कुछ सही हो गया, ठीक है। तो क्या, जैसे मैं एक सीएल की बात कर लेता हूँ। कोई हमारा गुड़गांव का सीएल है, साल भर में यहाँ पे बिजनेस करता है, मार्च से लेके अप्रैल तक बिजनेस करता है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का कमीशन वो करता है। तो उसका कुल मिला के 5% हुआ तो 10,000 रुपये कट गया उसका। तो क्या वो 10,000 रुपये अप्रैल मंथ, मतलब अभी करंट मंथ में चल रहा है, अप्रैल मंथ में क्या वो जो 10,000 रुपये उसके डूब गए कि वो गवर्नमेंट से वापस पालेगा? नहीं, वो डेफिनेटली वो वापस पालेगा, प्रोवाइडेड जो हमने पहले भी बात करी 2 मिनट पहले कि आपका पैन नंबर अपडेट होना चाहिए, केवाईसी अपडेट होना चाहिए। वो कैसे पाएगा उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी हम आपका टीडीएस काट रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा रहे हैं और उसमें आपका पैन नंबर भी हमने सबमिट करवा दिया कि ये हमने इन पर्सन का हमने इतना टीडीएस डिपॉजिट कराया, ये इनका पैन नंबर है। अब हम उसकी फाइलिंग कब करते हैं गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से? वो हम करते हैं हर 3 महीने में एक बार। तो वो 3 महीने कैसे होते हैं? जो अप्रैल से लेके आपका जून तक का टीडीएस कटा होगा उसकी फाइलिंग हम करेंगे 31 जुलाई में। तो अप्रैल से लेके जून तक जो कटा है उसकी फाइलिंग हो रही है 31 जुलाई में। जैसे ही हम फाइलिंग कर देंगे आपको विदिन 5 to 7 डेज वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। न्यूज़ पे भी तो आता रहता है कि आप लास्ट फाइल टीडीआर अप करिए। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और एक और साइकिल मैं आपको समझा देता हूँ कि अप्रैल से जून का हमने किया, मान लीजिए 31 जुलाई, जिसका आपको बेनिफिट मिल गया,
मान लीजिए जुलाई के बाद अगस्त, 5 अगस्त तक आपको दिख गया। उसके बाद दूसरा साइकिल होता है जुलाई से सितंबर, उसका जाता है अक्टूबर एंड तक, ठीक है, जिसको आपको नवंबर फर्स्ट वीक में आपको दिख जाना चाहिए। वैसे ही 3-3 महीने का साइकिल चलता है जिसमें हम टीडीएस आपका डिपॉजिट कराते हैं, और ऐसा कोई भी केस नहीं होता जब हमने आपका टीडीएस काटा और डिपॉजिट नहीं कराया, ऐसा कभी नहीं होता सिटी मॉल की हिस्ट्री में। तो सर क्या नाम है कि एक तो ये हो गया टीडीएस कट गया, क्या टीडीएस कटने मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब कभी मैं लोन लेने जाता हूँ तो लोग हमसे पूछते हैं कि जो लोन कंपनी वाला है कि आपने टीडीआर भरा है, टीडीएस भरा है, तो सर्टिफिकेट है मुझे बताइए। तो क्या इस टीडीएस पे हमारे सीएल का बैंक प्रोफाइल में कुछ प्रभाव पड़ेगा? इस टीडीएस का महत्व क्या है? अगर ये टीडीएस भर रहे हैं, इनको पैसा भी वापस मिल गया, तो इनको क्या कुछ एडिशनल, कुछ अतिरिक्त बेनिफिट है इस पे? बिल्कुल है। तो एक तो आपका जो टीडीएस कटा, अगर आपने सही पैन नंबर अपलोड किया तो आपको वापस में मिल जाएगा ईयर एंड पे, वो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा इसका फायदा, जो बहुत बड़ा फायदा ये है कि कल को आप किसी बैंक से लोन की बात करते हैं, या मैं समझ सकता हूँ कि हमारे सीएल कुछ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते होंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों के लिए, तो वहां पे वो आपसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं। ये लाजमी है इंडिया में, अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है आपको इनकम टैक्स रिटर्न देनी है। अगर आपका टीडीएस कटा है तो इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल कर रहे हैं पूरे साल के अंत में, उससे आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी बन रही है, बैंक में आपका रिकॉर्ड सुधर रहा है। आप किसी भी बैंक के पास जाएंगे, चाहे आपको पर्सनल चीज़ों के लिए लोन चाहिए हो, चाहे घर खरीदने के लिए लोन चाहिए हो, चाहे कोई गाड़ी खरीदने के लिए लोन चाहिए हो, उसमें आपको बहुत 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 सहायता मिलेगी। तो सर ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि टीडीएस का जो भी है वापस तो मिलेगा ही, उसके अलावा हमारा सिविल स्कोर, एक छोटा सा सिविल स्कोर का भी बात होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि उससे भी सिविल स्कोर बहुत सही रहे तो भी अगर टीडीआर पे हमको अच्छा कम कमीशन, कम इंटरेस्ट पे हमको लोन मिल जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो सर सबसे लास्ट सवाल है, आपने 3 चीज़ों पे फोकस किया कि गवर्नमेंट की वजह से हम टीडीएस काटते हैं, गवर्नमेंट के रूल की वजह से। दूसरा कि अगर केवाईसी कोई नहीं करेगा, केवाईसी में जो 3 चीज़ें बताए आपने कि ये मिसमैच होगा तो नहीं मिलेगा। और तीसरा आपने बताया कि टीडीएस काटने से टीडीएस साल भर में जो साइकिल आपने समझाया वो हो गया। और चौथा आपने समझाया कि टीडीएस के क्या फ़ायदे हैं। टीडीएस तो वापस मिल जाएगा, उसके अलावा क्या फ़ायदे हैं। तो सर आप इस कार्यक्रम में आए, और सर आपको हमने पहले ही बता दिया कि पूरी फाइनेंस टीम हेड करते हैं सिटी मॉल की, और आज इन्होंने आपके सवालों का आके जवाब दिया। आज इन्होंने प्यार से ये भी बोला कि वरुण तो चलो ठीक है, टीडीएस के बारे में मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर हमारे सीएल को फाइनेंस कैसे सर कुछ बता रहे थे कि फाइनेंशियल कैसे कर सकते हैं, तो कभी उसके लिए भी हमारे सर आएंगे कि हम अपना फाइनेंस सिस्टम कैसे सही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर उसके बारे में नेक्स्ट अगर कभी समय मिला, अभी बहुत सारे सीएल को हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पे जवाब देना है, तो हर डिपार्टमेंट के एक हेड को हम बुला के इंट्रोड्यूस करवा के उनसे जवाब दे रहे हैं। तो नेक्स्ट कभी आएंगे तो हमारे सीएल के लिए क्या किस चीज़ का ज्ञान देंगे? तो देखिए ये चीज़ हमारे अपने लिए भी एप्लीकेबल है, और मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए भी ये चीज़ ज़रूरत एप्लीकेबल होगी कि देखिए जो आप सिटी मॉल से जो पैसा कमा रहे हैं या फिर आप अदर कुछ करके जो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने के बाद हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया कि पैसा संभालना भी एक कला है। तो आई थिंक उस कला को करने के लिए आजकल के टाइम में, बिकॉज पहले टाइम में तो क्या होता था, लोगों के पास इतने ऑप्शन नहीं होते थे, लोग ज़्यादातर कुछ लोगों ने एफडी करा दी, कुछ लोगों ने रिश्तेदार को इंटरेस्ट पे कुछ पैसा दे दिया। बट आजकल जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए और आपके पैसे से पैसा बनाने के लिए, देखिए बहुत सारे सेफ एरियाज भी हैं जिसमें आपको रिस्क भी नहीं लेना है, एट द सेम टाइम बस आपको अपने आप को ज्ञान से भरपूर करना है। मार्केट में ऑप्शंस हैं, आप अपने पैसे को, पहली चीज़ देखिए कमाए हुए पैसे का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है उसको सेफ रखना, क्योंकि हम वो पैसा लूज़ नहीं करना चाहते, तो हमें कुछ रिस्की काम नहीं करना। दूसरा है कि वो पैसा पड़े बढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है 5-7-8% से, और आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा तो फिर अब आपके लिए दिक्कत का कारण है। तो अगर मुझे
अभी हमें जैसे भी आगे अनुसार समय मिलेगा तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आप अपने पैसे को कैसे आगे बढ़ाएं सेफ और अच्छे तरीके से। तो सर ये बोल रहे हैं कि कैसे सेव बढ़ाएं, कैसे अपना फाइनेंस सिस्टम सही करें। अगर आपको लगता है कि सर ने सही मतलब कि आने वाले समय में आपको इस सवाल का जवाब चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर का ज्ञान मार्गदर्शन इस चीज़ों पे आपको मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट की बात, आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी हमारे बहुत सारे हेड हम जो आईआईटी और आईआईएम से हैं, वो आपको समय समय पे इस चैनल के माध्यम से लाइव इवेंट में आके आपको हर जानकारी देते रहेंगे। सर लास्ट में हमारे सीएल, हमारे कम्युनिटी लीडर्स आपको देख रहे हैं, इनके फ्यूचर के लिए आप अपनी तरफ से 2 शब्द। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिटी मॉल के साथ जुड़े हैं तो सबसे पहला अच्छा डिसीजन तो आपने वो लिया है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर कम्युनिटी लीडर को हर तरफ से, चाहे फाइनेंस एक सपोर्ट फंक्शन है, तो हमारी ये रहता है कि हम कम्युनिटी लीडर को सर्व करें, राइट। तो हमारा पूरा कंपनी का मोटो इंक्लूडिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट का यही मोटो है कि कम्युनिटी लीडर की ज़िंदगी कैसे आसान से और आसान बनाई जाए और उसकी कमाई का ज़रिया कैसे और से और बनाया जाए। सही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल था और शायद हमारे जो सीएल इस सवाल का जवाब मांगते रहते हैं, वो आपने हमें दे दिया। ऐसे ही हम अपने और भी कम्युनिटी लीडर्स के जो भी सवाल होंगे, जो उनके सवाल आते रहते हैं, हम हर डिपार्टमेंट से पूछते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।